इसके पश्चात एक वर्णन और भी आता है कि नारद जी का छोटा सा वर्णन है कि कोई एक राज्य था, उस राज्य की राजकन्या थी मनोरमा, और नारद जी जो हैं वो मनोरमा का चित्र जो है वो लक्ष्मण जी को दिखाते हैं। लक्ष्मण जी को वो कन्या पसंद आ जाती है, वो विवाह की इच्छा रखते हैं, और फिर थोड़ा दोनों राजाओं में कुछ तो मतलब अयोध्या और वो दूसरे राज्य में लड़ाई होती है, और अल्टीमेटली लक्ष्मण की और मनोरमा का विवाह हो जाता है। इसके पश्चात जो है वो राम जो है वो अपना साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, आसपास के दूसरे राजाओं को वो जीतने लगते हैं और अपना राज्य बड़ा करते रहते हैं, और उन राजाओं की जो अनेक सारी राजकन्याएं थी उनका विवाह जो है वो लक्ष्मण के साथ होता जाता है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे जो है अयोध्या का साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और लक्ष्मण के रानियों की संख्या भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लक्ष्मण की लगभग 17,000 या 16,000 रानियां का पूरा वर्णन जो है यहाँ पर आता है। उनकी इतनी रानियां थी क्योंकि वो वासुदेव थे, तो वासुदेव पद में तो इतना वैभव जो भी आप कहें वो इतना होता ही है। और राजा राम की भी 4 पत्नियां थीं, इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर आता है। ये बात थोड़ी हमें अनयूजुअल लग सकती है क्योंकि हमने अभी तक जितना भी देखा है उसमें राम की तो सिर्फ एक ही पत्नी सीता जी का ही वर्णन मिलता है। यहाँ पर एक तो वर्णन मैंने चेक किए, उसमें आता है कि राम की कुल 4 पत्नियां थीं, उसमें से एक पत्नी का नाम सीता जी था और दूसरी 3 पत्नियों का खाली नाम आता है, पर उनके साथ उनके क्या मतलब वार्तालाप रहे और उनके साथ उनका क्या लंबा चौड़ा संबंध है ऐसा कुछ नहीं आता। राम और सीता का ही डिटेल में पूरा वर्णन मिलता है। उनके जो जन्मों जन्म के जो संबंध है, राम और सीता का जन्मों जन्म का कैसा संबंध रहा है उसका भी वर्णन जो है वो आगे मिलेगा, लेकिन ऐसा वर्णन दूसरी किसी पत्नी के बारे में उनका नहीं मिलता। तो उनके खाली नाम यहाँ पर मेंशन है, बाकी डिटेल उनमें कुछ भी नहीं है हमें। और अयोध्या के साम्राज्य फैलने के साथ साथ राजा राम के अंडर में कुल मिला के 16,000 राजा उनके अंडर हैंड होते हैं, जिनमें हनुमान, सुग्रीव, ये सब जो है उनके अंडर आ जाते हैं। और इसके पश्चात जो अब जो है एक बार हुआ यूँ कि सीता को स्वप्न आया कि उसके मुख में 2 अष्टापद जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। अष्टापद एक प्राणी है जो हमें यहाँ पर नहीं मिलता, जिसके 8 पैर होते हैं। आप एक तरीके से सिंह से थोड़ा पावरफुल प्राणी होगा अष्टापद, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो 2 अष्टापद प्राणी जो हैं वो सीता के मुख में प्रवेश करते हैं, ऐसा उन्हें स्वप्न आता है। और साथ में ही ये स्वप्न आता है कि वो पुष्पक विमान से नीचे गिर गई हैं। तो सुबह उठ के ये अपना स्वप्न का वर्णन वो राम जी को बताती हैं। तो राम जी इनका जो है अर्थ बताते हैं कि भाई उन्हें 2 बलवान पुत्रों की प्राप्ति होगी, जो कि हमारे कुल को आगे ले जाने वाले होंगे, हमारे कुल के तारक होंगे। ऐसे 2 पुत्र सीता जी को होंगे। लेकिन साथ में वो जो दूसरा स्वप्न था कि वो पुष्पक विमान से गिर गई हैं, इसका अर्थ राम जी ये लगाते हैं कि शायद कुछ अनिष्ट भी होगा, लेकिन किस प्रकार का अनिष्ट होता है ये वे नहीं बता सकते हैं। तो वो जो सीता जी का जो मन अशांत था उसकी शांति के लिए वे मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं, वंदन करते हैं। और जब से सीता जी सगर्भा हुई थी और जैसे जैसे सीता का गर्भ जो है वो बढ़ने लगा, वैसे वैसे सीता जी को जो है और ज़्यादा मंदिर जाने की, और ज़्यादा धर्म क्रियाएँ करने की उन्हें बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगी। तो क्योंकि ये गर्भ में रहे हुए जो जीव हैं उनका प्रभाव था। हम जानते हैं कि लव और कुश नाम के जो 2 पुत्र थे वो सीता जी के गर्भ में आए थे, तो उनका ये प्रभाव था कि सीता जी को ज़्यादा से ज़्यादा धर्म में उनकी प्रवृत्ति, हालांकि वो पहले से धर्मिष्ठ ही थी, लेकिन और ज़्यादा उनकी धर्म की प्रवृत्ति बढ़ गई। एक बार नगर में कोई उत्सव होता है और राजा राम और सीता और सब उसमें सम्मिलित होते हैं,
और सीता की जो है वो बायां नेत्र जो है उनका फड़कने लगता है। तो उनको चिंता हो जाती है कि भाई क्या मतलब क्या अनिष्ट होने वाला है। तो जो राम है वो उन्हें सांत्वना देते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसी समय जो है ये जब पूरा वर्णन जब प्रसंग पूरा हो जाता है तो कुछ गुप्तचर जो हैं वो आते हैं और राम को सूचना देते हैं कि भाई प्रजा में जो है ये बात फैल रही है कि सीता जी जो है वो तो अकेली थी और वो इतना ताकतवर जो राक्षस राज रावण था उसके यहाँ वो कितने समय तक वो अकेली रहीं। तो वहाँ रावण को रोकने वाला क्या कौन होगा। रावण ने जरूर सीता का बलात्कार किया ही होगा, भले सीता पवित्र रही हो, लेकिन हम ये बात कैसे मान लें कि रावण ने उस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं की होगी। तो इस प्रकार का आक्षेप जो है वो प्रजा लगाती है। ऐसा वर्णन गुप्तचरों के माध्यम से राम को सुनने को मिलता है। और लोग तो हैं अपना अपना अलग अलग एक्सक्यूज़ भी देते हैं। कुछ लोग ये भी कहने लगे कि भाई इस प्रकार से हमारे कुल को कलंकित करने वाला कार्य जो राजा राम कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। तो इस प्रकार की सारी बातें जब राम सुनते हैं तो उनका मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लेशित हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो लक्ष्मण जी, सुग्रीव, हनुमान और विभीषण इन सबको वो फिर से बुलाते हैं और गुप्तचरों की ये बात जो है वो उनके सामने रखते हैं। तो लक्ष्मण जी तो तुरंत क्रोध में आ जाते हैं कि भाई ऐसा मतलब लोग कैसे कह सकते हैं। लेकिन अब वो लड़ें तो भी किसके सामने लड़ें, लोगों के सामने तो कैसे लड़ा जा सकता है। तो विभीषण जो उपाय बताते हैं कि राम जी को कहते हैं कि आप क्योंकि मैं के लंका में था, मैं रावण की पूरी गतिविधि जानता हूँ। रावण ने उसके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती वगैरह नहीं करी। मैं ये बात जो है वो प्रजा को समझा दूंगा। लेकिन राम को लगता है कि नहीं, ये सारे के सारे उपाय व्यर्थ हैं और वे अपने मन में निश्चय कर लेते हैं कि भाई इस लोक अपवाद से बचने का एक ही तरीका है कि सीता को हम त्याग दें। तभी जो है वो लोगों में एक आदर्श जो है सेट होगा कि भाई इस प्रकार का जो वर्तन है वो नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। वे रोते रोते राम जी के चरणों में पड़ते हैं कि आप जो कहें वो गलत कर रहे हैं। पर राम ने तो जो है वो डिसाइड कर लिया था कि वो सीता को मतलब किसी न किसी बहाने से वो यहाँ से अयोध्या से वो निकाल देंगे, ऐसा उन्होंने अपने मन में डिसाइड कर लिया। और उन्होंने फिर जो सेनापति था कृतांतवंदन उसको बोला कि तुम सीता को वन में घुमाने के लिए ले जाओ और कहो कि राजा राम ने तुम्हें वन में घुमाने को लाने को कहा है। और जब तुम वन के मध्य में पहुँचो तो सीता जी को वन के बीच में छोड़ देना और उनको बोल देना कि राजा राम ने आपके लिए यही आदेश दिया है कि अब आपको अयोध्या से निष्कासित किया जाता है और अब आपको वन में ही रहना है और आपको जैसा जीवन जीना है जिए। इस प्रकार का राम कठोर आदेश जो है वो कृतांतवंदन को सुना देते हैं। और कृतांतवंदन अपनी बिल्कुल भी इच्छा ना होते हुए, चूँकि वो सेनापति था और राजा राम थे, इसलिए वो उनकी आज्ञा को मानकर सीता जी को लेकर वन में वो चले जाते हैं। और वन में मध्य में जाकर वो सीता जी को छोड़ देते हैं और बड़े ही दुखी मन से वो जो है राम का आदेश जो है वो सुना देते हैं। और सीता जी ने तो जब ये सुना तो उनको तो एकदम आघात लगा कि मेरे प्राण प्रिय पति, जिनके आधार पर वो अशोक वाटिका जो रावण के अंडर में थी अशोक वाटिका, वहाँ पर वो इतने समय तक सीता जी रहीं सिर्फ अपने राम के नाम के आधार पर, और आज उसी राम ने उनको त्याग दिया तो उनकी तो क्या मनोस्थिति होगी हम कैसे समझ सकते हैं। तो लेकिन वो पहले तो वो मूर्छित हो गई, लेकिन फिर वो तुरंत संभल गई और उन्होंने कहा कि मेरे पति जो मुझे जो भी आदेश दे रहे हैं वो मैं स्वीकार करती हूँ। और साथ में वो एक बहुत ही एक सचोट वाक्य जो है, एक बात जो है वो कृतांतवंदन को कहती हैं जो आज भी हमें याद रखने योग्य है। वो खाली इतना कहती हैं कि अगर लोक अपवाद के भय से, कि जिस प्रकार लोगों की बात सुनकर श्री राम ने मुझे छोड़ दिया है, उसी प्रकार धर्म को कभी भी मत छोड़ देना लोक अपवाद में आकर। तो ये बहुत ही एक क्या कहते हैं हार्ड हिटिंग सेंटेंस जो है वो सीता जी ने कहा कि मुझे तो भले छोड़ दिया लेकिन धर्म को कभी मत छोड़ देना अगर लोग कहें तो।
तो ये बात वो कृतांतवंदन को कह देती हैं और कृतांतवंदन वहाँ से चला जाता है। और लक्ष्मण जो है वो बहुत ही भारी दुख के साथ अयोध्या में जीने लगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी विनती की थी कि वो राम जी जो हैं वो ऐसा स्टेप ना लें, लेकिन श्री राम ने सीता जी को जंगल में छुड़वा दिया। और कृतांतवंदन जब वापस आता है सेनापति, और वो रोते रोते श्री राम को सीता जी का यह संदेश सुनाता है कि जिस प्रकार लोकपवाद के भय से आपने उन्हें छोड़ा, आप कभी धर्म को मत छोड़ देना। ये बात राम को अपने हृदय पर इतनी लगती है कि वो भयंकर जो है वो रोने लगते हैं, और लक्ष्मण जी आकर उनको सांत्वना देते हैं। और जब उनके मन में ये बात आई कि एक गर्भिणी स्त्री थी सीता, और फिर उन्हें ये सब बातें याद आईं कि मुझे कम से कम क्या कहते हैं कुछ परख करनी चाहिए थी, ये करेंगे, ये सब विचार अब राम के मन में आना शुरू होते हैं। लेकिन अब जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है। तो इस प्रकार राम भी जो हैं अयोध्या में बड़े दुख में अब हैं सीता का ये संदेश सुनने के बाद। तो हमने देखा कि कृतांतवंदन किस प्रकार वापस आकर श्री राम को माता सीता का संदेश सुनाता है। और जब श्री राम माता सीता का यह संदेश सुनते हैं कि जिस प्रकार लोकपवाद में आकर आपने मुझे छोड़ दिया, उस प्रकार लोकपवाद में आकर कभी भी धर्म को मत छोड़ देना, ये बात श्री राम को उनके हृदय के गहराई तक लगती है और उन्हें अत्यंत दुख होता है। और फिर धीरे धीरे उन्हें अब याद आना शुरू होता है कि ये वही सीता थी जिनके लिए मैंने इतना पूरा युद्ध किया था। और फिर उन्हें याद आता है कि एक गर्भिणी स्त्री को उन्होंने इस प्रकार से जंगल में अकेला छोड़ दिया है, तो उन्हें बहुत पश्चाताप होता है और वे अत्यंत दुख से विलाप करते हैं। और लक्ष्मण और सुग्रीव आदि सब राजा जो है वो राम को साहस बंधाते हैं। लेकिन अब जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है। वर्णन ऐसा आता है कि लगभग 8000 जितनी स्त्रियां श्री राम की सेवा में थीं, लेकिन श्री राम का चित्त तो सिर्फ और सिर्फ सीता में ही लगा था। और सीता को याद करके वे पुनः बार बार दुखी हो रहे थे। और उन्होंने कोषाध्यक्ष को भी बुलाया श्री राम ने। और जब सीता को जब गर्भ रहा था, तब हम जानते हैं कि सीता माता की जो दान देने की प्रवृत्ति है, उनका जो धर्म अभिमुख है, वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो सीता ने प्रथा शुरू करवाई थी कि वो रोज़ कोषाध्यक्ष को बुलाकर कुछ लोगों को हमेशा सीता जी दान दिया करती थी। तो वही जो परंपरा और जो प्रथा थी, वो श्री राम ने कोषाध्यक्ष को चालू रखने को कहा। लेकिन यहाँ पर ऐसा वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि सीता फिर जो है वो ऋषि के आश्रम में जाती है, और वहाँ पर उनके जो दोनों बालक हैं लव और कुश, उनका जन्म होता है और सब बातें आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि पुंडरीकगिरि नगर के राजा जो थे वज्रजंग, वो उस वक्त उस अटवी से या उस जंगल से पसार हो रहे थे। तो वहाँ उन्होंने सीता देखी और सीता को उन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया, और धर्म बहन बनाकर वो उन्हें अपनी पुंडरीकगिरि नगरी में ले आए। और सीता राजा वज्रजंग के यहाँ पर थी, और उनकी गर्भावस्था का समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और जैसे जैसे गर्भ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उनकी धर्म की प्रवृत्ति भी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लेकिन और साथ साथ में जो स्त्री सहज जो वृत्ति होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगी। मतलब जिस प्रकार पहले सीता माता को इच्छा होती थी दर्पण में अपना मुख देखने की, तो उसकी जगह उन्हें तलवार में उनमें अपना मुख देखने की ज़्यादा इच्छा होने लगी। उन्हें जो अलग अलग वाजेंद्र थे, जैसे कि वीणा है, वो सब जो उन्हें पसंद है, उनकी जगह उन्हें धनुष की टंकार और वो सब उन्हें ज़्यादा पसंद आने लगी, क्योंकि ये गर्भ में रहे हुए जीवों का प्रभाव था। और 9 मास पूर्ण होने पर श्रावण नक्षत्र में सीता माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम रखा गया अनंग लवण और दूसरे का नाम रखा गया मदनांकुश, और जो बाद में लोक में लव और कुश के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इसी समय सिद्धार्थ नाम के एक मुनि जो थे, वो राजा वज्रजंग के यहाँ पर आए और उन्होंने इन 2 बालकों को देखा। और मुनि सिद्धार्थ अलग अलग विद्याओं में पारंगत थे, और उन्होंने राजा को अपना परिचय दिया
और उन्होंने कहा कि वे इन दोनों कुमारों की शिक्षा करेंगे। राजा ने प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और वर्षों तक मुनि सिद्धार्थ वहीं पर रहे और उन्होंने इन दोनों बालकों को सब प्रकार की युद्ध कलाएं और जितने भी शास्त्र ज्ञान होते हैं उन सब में इन दोनों को अत्यंत प्रवीण बना दिया। हालांकि ये तो व्यवहार से कहा गया कथन है, पुण्य तो दोनों बालकों का ही था। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हम ज़रूर से डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो श्री राम को यहाँ पर काउंटर करते हैं कि क्योंकि अब देखिए, एक अगर हम निष्पक्ष व्यू पॉइंट से देखें तो किसी भी एक आदर्श न्याय व्यवस्था वो होती है कि जहाँ पर एक अपराधी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए, वो एक आदर्श न्याय व्यवस्था की निशानी है। तो अब यहाँ पर सीता माता जो हैं, राम की दृष्टि में अगर हम ये माने कि सीता माता अगर आरोपी भी थीं तो एक आरोपी को भी क्यों अपना पक्ष रखने नहीं दिया गया। तो इस बात को लेकर काफ़ी लोग जो हैं वो श्री राम की आलोचना करते हैं और आजकल तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस बात से पूरे के पूरे राम के चरित्र को ही और मतलब कि पूरी की पूरी रामायण को ही वो बिल्कुल एक रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रामायण में क्या किया गया है कि एज मतलब उनके हिसाब से कि राम को जो है वो बहुत ही एक आदर्श पिता की तरह दिखाया गया है, लेकिन वो श्री राम के सिर्फ ये एक वर्तन को देखकर पूरी तरीके से श्री राम को रिजेक्ट कर देते हैं और वही पेट्रियार्कल सोसाइटी और उस सारी बातें को वो यहाँ पर बोलते हैं कि मतलब पूरी तरीके से वो जो एक आइकॉन है जो लोगों के एक आदर्श जो एक क्या कहते हैं एक आइडल होता है व्यक्ति का, उसको पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर उस तरीके से चीज़ों को नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम किसी व्यक्ति का एक पार्ट ऑफ फेस देखते हैं खाली। और सेम प्रॉब्लम जो है वो रावण के केस में भी आती है कि रावण का एक ही जो फेज़ है वो देखकर उसको लोग क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं कि भाई ये तो जो है रावण ने बिल्कुल गलत किया था, और वो उस पार्ट में गलत किया था, इसकी वजह से उसके जो पूरे के पूरे कैरेक्टर को जो है वो लोग मतलब पूरा का पूरा क्रॉस लगा देते हैं। अभी तो रावण का भी पूरा चरित्र अभी यहाँ पर हुआ नहीं है, क्योंकि हमने तो सिर्फ इतना ही देखा कि रावण की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद रावण का जीव चौथी नरक में गया, और उसके बाद भी उस जीव का क्या हुआ वो जब हम पूरा देखेंगे तब हमें लगेगा कि इसमें किसी के भी प्रति कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक जीव अपने अपने हिसाब से चलता है, हमें क्या करना है ये सिर्फ हमें देखना है इन जीवों के माध्यम से। और दूसरे व्यू पॉइंट से भी अगर हम देखें तो जीवों का जो पूरा का पूरा जीवन है वो कर्म अनुसार होता है, सिर्फ कार्य नहीं। हम ये मानते हैं कि जो कार्य होता है वो कर्म अनुसार होता है, ऐसा नहीं है। कार्य, उस कार्य के पीछे लगने वाली बुद्धि और उस कार्य को करने की इच्छा, ये तीनों के तीन चीज़ें जो हैं वो कर्म के अनुसार ही चलती हैं। जब जीवों का कर्म का उदय बदलता है तो उसको उस प्रकार के कार्य करने की इच्छा हो जाती है और उस प्रकार का वो कार्य अपने आप हो जाता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इस प्रकार से है। तो इसलिए उसके उस कार्य या उसकी उस बुद्धि के हिसाब से उस पूरे जीव को जज करना ये गलत पर्सपेक्टिव है, क्योंकि कर्म का उदय बदलता है तो जीव भी अपने आप बदल जाएगा। जैसा कि हमने रावण के केस में देखा कि वो कितना पहले धर्मात्मा था और कितना सब कुछ था, लेकिन कर्म का उदय बदला तो उसकी भी बुद्धि बदल गई। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर है, राम जो है वो पूरे एकदम आदर्श उन्होंने पूरी तरीके से व्यवहार किया है। सीता के लिए उन्होंने इतने युद्ध लड़े और इतना प्रेम था उन्हें सीता के लिए, लेकिन उस समय उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए उनका कर्म का उदय बदला और ये कार्य जो है वो घटित हो गया और उसके बाद उन्हें फिर से पश्चाताप हो रहा है। तो जीवों के कर्म के उदय बदलते हैं, उनकी इच्छाएं बदलती हैं। तो इस प्रकार किसी भी एक पात्र को एक पर्टिकुलर फ्रेम क्या कहते हैं हम, एक पर्टिकुलर कि भाई इस जीव ने ऐसा किया इसलिए ऐसा ही है, उस तरीके का जो स्टैम्प और लेबल कर देना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आगे हम जब पूरे उन जीवों का जब पूरा का पूरा हम जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें किसी के भी प्रति कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव करने जैसा है नहीं। जीव अपने कर्म के हिसाब से चलता है और हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। खैर, अब हम हमारे इतिहास में आगे बढ़ते हैं।
तो हमने देखा कि लव और कुश का जन्म हो चुका, उनकी विद्या और वो सब युद्ध उन सब में वो पारंगत हो गए। तो अब वज्रजंग नरेश ने सोचा कि अब जो है इनके विवाह का हमें विचार करना चाहिए। तो राजा वज्रजंग की जो पत्नियां थीं, उस वक्त तो मैंने कहा बहुपत्नी व्रत की प्रथा थी, तो जो उनकी कई सारी पुत्रियां थीं उनमें से 32 कन्याओं का विवाह उन्होंने लव के साथ किया, अनंग लवण के साथ किया। और फिर उन्होंने सोचा कि जो दूसरा पुत्र है कुश, उसके लिए कन्या जो है वो किसी अन्य राज्य से ली जाए। तो उन्होंने जो पृथ्वी राजा थे जिनका नगर था पृथु नगर, उसके राजा के पास जाकर उनकी जो पुत्री थी कनकमाला, उनके लिए ये संबंध जोड़ने की उन्होंने बात करी। और इसलिए अपने दूत को जो है उन्होंने पृथु नगर में भेजा ताकि वो उनकी जो पुत्री है उसको क्या कहते हैं कुश के लिए वो दे सकें। पर पृथु राजा जो है उन्होंने ये कह के बात को रिजेक्ट कर दी कि जो कुश है उसकी जो माता है सीता, उसका पति कौन है, उसका क्या कुल है, क्या गोत्र है, कुछ भी हमें अता पता नहीं है। तो इस प्रकार जिसका कोई कुल और गोत्र का जिसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे किसी भी राजकुमार के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कहकर उन्होंने रिजेक्ट करके भेज दिया। तो वही है कि फिर वही युद्ध हुआ, और युद्ध में पृथु राजा ने भी अपने जो काफ़ी सारे जो मित्र राजा थे उनको बुलाया, और यहाँ से भी लव और कुश भी जो है वो युद्ध के लिए गए। सीता माता को डर था कि भाई मेरे कुमार जो हैं वो कैसे युद्ध करेंगे, लेकिन वे दोनों वीर थे, उन्होंने युद्ध किया लव और कुश ने, और युद्ध करके उन्होंने पृथु नरेश को हरा दिया। और फिर अंत में पृथु नरेश जो है वो उनके चरणों में गिरा कि मेरी भूल हुई है, मुझे माफ़ करें। आपका पराक्रम देख के मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आप कोई उच्च कुल के व्यक्ति हैं। और इस प्रकार जो है वो कुश के साथ कनकमाला का विवाह हो गया। और ये जो लव और कुश का पहला युद्ध था, और पहले युद्ध में उनको जीत मिली। और इसके बाद फिर वो अनेक दूसरे जो युद्ध है वो करते गए धीरे धीरे। और वर्णन आता है कि वो गंगा नदी के तट के ऊपर जितने देश थे, और फिर कैलाश पर्वत के पास भी वो गए, वहाँ के जितने देश थे, फिर सिंधु नदी पर गए, और सिंधु नदी के देश और कुछ आर्य देश और कुछ अनार्य देश, सब देशों के ऊपर उन्होंने अलग अलग धीरे धीरे वो सेना बढ़ाते गए, और उन्होंने अपना साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे विस्तार करना उन्होंने शुरू किया। और फिर सब विजय वगैरह करके वे वापस नगरी में आए, और सीता माता बड़ी प्रसन्न थी कि उनके पुत्र का विवाह भी हो चुका है, और पुत्र जो हैं वो बलशाली भी हैं, वो कि उन्होंने अपना साम्राज्य जो है वो फैलाया है। अब हुआ ऐसा कि नारद जी जो है वो एक बार यहाँ पर अयोध्या में गए थे, और अयोध्या में उन्हें राजा राम का ये दुख उनसे देखा नहीं गया कि भाई वो सीता के विरह में इतना ज़्यादा परेशान है, इसलिए। और नारद जी जो है वो खोज करते करते पृथु नगर पहुँचे, और वहाँ उन्हें लव और कुश मिले। और लव और कुश को देखते ही वे बोले कि भाई तुम दोनों तो राम और लक्ष्मण की भांति पराक्रमी लग रहे हो। तो उन्होंने पूछा कि राम और लक्ष्मण कौन हैं। तो नारद जी ने पूरा का पूरा वर्णन सुनाया, और साथ ही में लव और कुश जो है वो नारद जी को लेकर सीता माता के पास भी पहुँचे। और वहाँ पर जो है नारद जी ने पूरा वर्णन सुनाया कि किस प्रकार से पूरा रघुवंश, इक्ष्वाकु वंश पूरा का पूरा किस प्रकार से रहा। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि राम ने किस प्रकार सीता को त्याग कर दिया। और ये बात सुनकर सीता फिर से अत्यंत दुख में हो गई, और ये वर्णन सुनकर लव और कुश को बड़ा क्रोध आता है अपने पिता पर। तो वे अपनी माता से जो है वो आज्ञा मांगते हैं कि उन्हें जाकर वे अपने पिता और काका राम और लक्ष्मण के साथ वे युद्ध करना चाहते हैं। सीता को और दुख होता है कि नहीं, मेरे पुत्र अपने पिता और काका पर कभी भी युद्ध नहीं करें। तो लव और कुश कहते हैं कि हम अगर युद्ध ना करें तो हम क्या कहें, हम जाकर के उनसे विनती करें कि आपने सीता माता को जंगल में छुड़वा दिया था, उनके पुत्र हैं हम, इस प्रकार से हम याचना करेंगे तो हमारे कुल का क्या गौरव रहेगा।
श्री राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए वे निकल पड़ते हैं और अपनी पूरी सेना लेकर जाते हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि 8-10 हज़ार जितने साथ में लोग भी थे जो आगे आगे की जो भूमि थी उनको समतल करते हुए जा रहे थे और पूरी बड़ी भारी सेना लेकर वे अयोध्या पहुंचते हैं। और नारद जी जो है फिर वहाँ से वो भामंडल के पास गए। भामंडल हम जानते हैं सीता माता के भाई जो थे, भामंडल विद्याधर राजा थे। और जब नारद जी ने बात सुनाई कि भाई इस प्रकार से हुआ है कि लव और कुश अपने ही पिता और काका के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो भामंडल भी उस वक्त श्री राम को दोषित मानते थे। उनको भी लगता था कि श्री राम ने बिना सीता का पक्ष सुने जो उन्हें निष्कासित कर दिया वो बहुत ही गलत निर्णय था। तो वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा लव और कुश को समझाने, लेकिन इसलिए मैं समझाने नहीं जाऊंगा कि वे श्री राम से युद्ध ना करें। वे युद्ध करें लेकिन श्री राम और लक्ष्मण गलती से अपने ही पुत्रों को ना मार दें, इसलिए मैं लव और कुश के साथ में मैं युद्ध करूंगा। तो इस प्रकार का डिसीज़न लेके भामंडल अपनी नगरी से निकलते हैं। पुष्पक विमान के साथ वे यहाँ पर आते हैं और सीता माता को बिठाकर वो लेके जाते हैं जहाँ पर ये अयोध्या के आसपास, जहाँ लव और कुश की सेना अयोध्या पहुँच चुकी थी और वहाँ जो छावनी थी, सैन्य छावनी जहाँ पर लव और कुश थे, वहाँ पर आकर वे भामंडल और सीता जो है वो वहाँ पर मिलते हैं। तब तक जो है वो युद्ध भी शुरू हो चुका है और श्री राम के पक्ष से सुग्रीव, हनुमान, नल, नील ये सब जो है वो युद्ध करने के लिए आते हैं। और लव और कुश की सेना और उनका पराक्रम इतना ज़्यादा बलशाली होता है कि कोई भी राम पक्ष का जो राजा है वो उनके सामने नहीं टिक पाता है। और धीरे धीरे लव और कुश सारी सेना को पार करते हुए राम और लक्ष्मण के सामने आ जाते हैं और राम और लक्ष्मण अपने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि राम और लक्ष्मण को पता नहीं था कि ये उनके पुत्र हैं, इसलिए वे तो पूरी शक्ति से वार करते थे, लेकिन लव और कुश को पता था कि ये उनके पिता और काका हैं, इसलिए वे जो शस्त्र का इस्तेमाल करते थे वो इस तरीके से करते थे ताकि उन्हें एकदम घात ना हो, इस प्रकार का वो ध्यान रखते थे। और राम और लक्ष्मण ने अपने सारे, राम के पास जो वज्रावत धनुष्य था, वो धनुष्य के जो तीर थे वो उनसे ये दोनों बच जाते थे। और जो मूसल रत्न जो दिया था जो देवों ने, मतलब जो देवों ने जितने भी दिव्य अस्त्र दिए थे उन सब का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो अब लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया कि अब इन दो बालकों का मैं क्या करूं। और उन्होंने फिर जो अपना चक्र रत्न था जो रावण का चक्र रत्न जो था और जो लक्ष्मण जी के पास आ गया था, वो चक्र रत्न जो है वो इन्होंने इन दोनों बालकों के ऊपर छोड़ दिया। और इन दोनों बालकों ने उस चक्र रत्न को रोकने के लिए बड़े क्या कहते हैं वो चलाए शस्त्र, लेकिन मैंने बताया चक्र रत्न इस प्रकार से नहीं रुकता। तो पर आश्चर्य की बात ये हुई कि वो चक्र रत्न गया और लव और कुश दोनों की परिक्रमा करके वापस लक्ष्मण के पास आ गया। लक्ष्मण ने फिर से फेंका, फिर से वो दोनों की परिक्रमा करके वापस आ गया। तो राम और लक्ष्मण बड़े अचंभित हुए ये देखकर कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि चक्र रत्न अपना कार्य किए बिना वापस तभी लौटता है जब उससे ज़्यादा बलशाली कोई व्यक्ति हो। तो पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कौन है, क्या ये कोई नए वासुदेव और नए बलदेव उत्पन्न हुए हैं। लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, दो बलदेव दो वासुदेव एक साथ नहीं होते। तो फिर जब उसी वक्त जो है ये भामंडल और वो सब आते हैं और ये बात को पूरी क्लियर करते हैं कि भैया आपके ही पुत्र हैं। और ये बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत हर्षित होते हैं, अपने सारे अस्त्रों को छोड़ देते हैं पिता को। और ये भी जो है लव और कुश भी अपने पिता को पूरी पूज्य भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं। श्री राम और लक्ष्मण उन्हें अपनी छाती से लगाते हैं। और इसका कारण चक्र रत्न का बेसिकली कारण ये था कि चक्र रत्न जो है अपने से ज़्यादा शक्ति वालों पर नहीं चलता और अपने ही कुल का घातक नहीं होता चक्र रत्न कभी भी, मतलब वो अपने ही कुल के व्यक्तियों के ऊपर नहीं चलेगा। इसलिए चक्र रत्न जो है वो उनकी परिक्रमा लेकर वापस आ गया था। और तो इस प्रकार जो है वो सबका मिलन हुआ
और सुग्रीव और भामंडल और जो दूसरे जो राजा थे उन्होंने सबने श्री राम से कहा कि सीता माता अभी यहाँ पर छावनी में ही हैं और अगर आप उन्हें अपनाना चाहें फिर से तो ये बहुत ही हर्ष की बात होगी। तो श्री राम के मन में अब बड़ी द्विधा चलने लगी कि अब मैं किस प्रकार से सीता को मैं मिलूं और किस प्रकार से उन्हें वापस बुलाऊं। श्री राम कहते हैं कि मुझे सीता की निर्दोषता में मुझे बिल्कुल भी कोई भी शंका नहीं है, लेकिन लोक अपवाद है, इसलिए लोक अपवाद को मिटाने के लिए सीता की जो है वो सब नगरजनों के सामने जो है वो परीक्षा की जाएगी और अगर उस परीक्षा में सीता माता सफल होंगी, जिसका मुझे पूर्ण विश्वास है, तो मैं उन्हें सहर्ष अपना लूँगा। तो ये प्रकार की बात कह के ये प्रकार की बात दूत के माध्यम से सीता माता तक पहुंचाई जाती है और दूत जो है वो सुग्रीव ही बने थे। तो सुग्रीव ने ये बात बताई तो सीता माता ने तब उन्हें कहा कि अगर आपको यही सब करना था तो उस वक्त भी तो ये कार्य किया जा सकता था। तो इस प्रकार उनके हृदय में ये एक जो दुख था वो फिर से उनका दुख जो है वो झलकने लगा कि मुझे अब जो है ये जो परीक्षा जो मेरी की जा रही है वो उस वक्त क्यों नहीं की गई और अब क्यों परीक्षा की जा रही है इतने सालों के बाद। तो सीता जी इस प्रकार अपना दुख प्रकट करती हैं, लेकिन वे कहती हैं कि वे दिव्य करने के लिए या परीक्षा देने के लिए वे तैयार हैं और उनको सुग्रीव जो है वो विद्याधर राजा है तो वो अपने विमान में बैठाकर सीता माता को अयोध्या नगरी के पास लेकर आता है। लेकिन सीता माता कहती हैं कि जब तक मेरी परीक्षा संपूर्ण नहीं हो जाती, सब लोगों के सामने मैं क्या कहते हैं मेरे ऊपर लगा हुआ कलंक हट नहीं जाता, तब तक मैं अयोध्या नगर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी। इसलिए वे वहीं पर रुक जाती हैं अयोध्या नगर की सीमा के बाहर और वहाँ पर श्री राम की आज्ञा से 300 हाथ लंबा चौड़ा जो है पूरा गड्ढा बनाया जाता है, उसमें लकड़ियाँ भरी जाती हैं और उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। और श्री राम जो हैं वो सब लोग जो थे अयोध्या के वो लोग ये सारी अग्नि देखकर वे भी ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं कि भाई सीता माता को इस अग्नि में प्रवेश करके निकलना होगा। अगर वे पवित्र हैं तो वे अग्नि से निकल आएंगी और अगर नहीं पवित्र हैं तो अग्नि उन्हें जलाकर भस्म कर देगी। तो इस प्रकार की अग्नि परीक्षा देखकर नगरवासी जो है वो बड़े चिंतित हो गए और सब नगरवासियों ने श्री राम से कहा कि आप ये जो परीक्षा है वो कैंसिल कर दें और हम सीता माता को निष्कलंक मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन श्री राम जो है वो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये तो लोग हैं, पहले यही लोग अच्छा कह रहे थे और अब यही लोग बुरा कह रहे हैं, तो इसका तो कि कोई प्रमाण नहीं है। एक बार एक ऐसी परीक्षा हो जाए ताकि भविष्य में कभी भी कोई भी आरोप ना लगा सके कि सीता कलंकित है। तो जो है यही अग्नि परीक्षा सीता जो है वो बड़े दुखी मन से जो है वहाँ पर आती हैं और वे ये बोलती हैं कि अगर मेरे मन में श्री राम के अलावा किसी भी पर पुरुष का अगर मुझे विचार भी आया हो तो यह अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर दे। तो इस प्रकार जो है वो सीता ये कहकर वो क्या कहते हैं कुंड में जो है वो जो अग्नि का जो कुंड था उसमें सीता जी हैं जो वो कूद जाती हैं। लेकिन ये उनका पुण्य प्रभाव था कि वहाँ पे देव आ गए और देवों ने जो है वो अग्नि को शांत करके उसको पूरा एक जल का कुंड मतलब पानी का कुंड देवों ने उसे बना दिया। और क्या कहते हैं जो उसका पानी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। आसपास के लोग भी क्या कहते हैं उसमें वो मतलब आसपास के लोग जो है उसमें डूबने लगे, इस प्रकार का पूरा वर्णन आता है। और तब जो है वो लोगों को लगा कि भाई ये एक सती स्त्री के ऊपर हमने आरोप लगाया और उसका परिणाम हमें ये भुगतने को मिल रहा है, इसलिए लोगों ने क्षमा मांगी और सीता माता जो हैं वो कमल के ऊपर बैठी हुई थी। देव ने नीचे से कमल के ऊपर सीता माता को बैठा दिया था और सीता माता ने अपने कमल पर बैठे बैठे
अपने हाथों से पानी को छुआ तो वो पानी जो है वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो इस प्रकार से लोगों की जो है वो रक्षा हो गई। सब लोगों ने सीता माता को बहुत ही ज़्यादा वंदन किया और सब ने बड़ा पश्चाताप किया कि हमने एक सती स्त्री के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया। तो अब यहाँ पर जो एक देवों का जो वर्णन है वो इस प्रकार से आता है। और कुछ यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अगर देव को अगर आना ही था तो जब वो जंगल में अकेली थी तब वो देव वहाँ पर क्यों नहीं आए और यहाँ पर वो देव क्यों आए। तो देखो इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है, जीव का खुद का पुण्य का कर्म है तो देव उसके अंदर सपोर्टिव हैं। सीता जी जब जंगल में अकेली थी तब उनके पाप कर्म का उदय था और इसलिए कोई देव जो है वहाँ पर नहीं आए और यहाँ पे उनका ही पुण्य जो है वो पुण्य का उदय जो है वो हुआ। इसके वजह से देव जो है उनकी सहायता करने के लिए आ गए। तो जब ये सारा हो गया, सीता की एकदम जो निष्कलंकता जो है वो प्रूव हो गई, तब श्री राम जो है वो आए और उन्होंने कहा कि अब आप जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं साम्राज्ञी बनने के लिए, आप अयोध्या की पटरानी बनने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं और आपको पहले से भी ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन अब ये सब घटना होने के बाद मतलब अब सीता के मन में अब वैराग्य की भावना आ चुकी थी कि भाई ये कैसा संसार है कि मतलब मेरे ही पति जो थे, जो मुझे इतने प्रिय थे, जो मुझसे इतने चाहना रखते थे, वो आज मेरी परीक्षा करवा रहे हैं। और इस प्रकार से उन्हें अब राम के प्रति द्वेष नहीं बचा, लेकिन ये पूरे संसार से उन्हें वैराग्य हो गया कि ये संसार किस प्रकार का है। और इसलिए वे डिसाइड कर लेती हैं कि अब वे संसार में वापस नहीं आएंगी और वे अपने हाथों से अपने जो सुंदर बाल थे, केश थे, वे अपने केश उखाड़ कर श्री राम के हाथ में रख देती हैं कि मैं जो है अब इस संसार को त्याग रही हूँ। और पृथ्वीमती नाम की जो माता है, उनके पृथ्वीमती नाम की कारिका माता होती हैं, उनके पास जाकर सीता जी दीक्षा ग्रहण कर लेती हैं और अपना पूरा जीवन एक साध्वी के रूप में वे व्यतीत करने का निर्णय करती हैं। और श्री राम के तो दुख की कोई सीमा ही नहीं थी। मतलब वे तो पूरी तरीके से आघात से एकदम सन्न रह गए कि ये क्या हो गया। उन्होंने क्या क्या विचार किए थे और सीता माता ने तो बिल्कुल ही एक अलग निर्णय ले लिया। वे मूर्छित हो गए और लोगों ने फिर लक्ष्मण और सुग्रीव इन सब ने जब उनके ऊपर जल का छिड़काव किया तब ये होश में आए और अत्यंत दुखी होकर बार बार विलाप करने लगे कि ये सब मेरी भूल है, सब मेरी भूल है। और फिर जब लक्ष्मण और सुग्रीव ने जब इन्हें ढाढ़स बंधाया, कुछ समय बाद उनका जो दुख और विलाप जो कम हुआ, तब उन्हें समझ में आया कि सीता माता ने तो जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही था। क्योंकि संसार तो ऐसा ही होता है और जीव किसी भी कारण से अगर संसार को छोड़कर अगर अपने आत्मा के कल्याण के लिए जाना चाहता है तो यह बात तो उत्तम ही है। इसलिए उन्हें अब इस बात के लिए दुख होने लगा कि मैं सीता जो सब कुछ छोड़ चुकी है उसको अब मैं वापस बुलाना चाह रहा हूँ। इसलिए अब उन्हें अपनी इस भूल के ऊपर भी उन्हें पश्चाताप अब धीरे धीरे होना शुरू हुआ। फिर वे सब जो है श्री राम और लक्ष्मण और सुग्रीव ये सब जो है पृथ्वीपति माता और जहाँ पे सीता जी ने दीक्षा ले ली थी वहाँ पर गए। वहाँ पर एक केवल ज्ञानी मुनि थे। उन केवल ज्ञानी मुनि से श्री राम ने पूछा। वे इतने दुख में होते हैं कि वे ये पूछते हैं कि भगवान मैं भव्य जीव हूँ कि अभव्य जीव, कि भगवान मेरा कभी मोक्ष होने वाला है कि नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा पाप किए हैं और इतनी ज़्यादा सीता जैसी पवित्र स्त्री को मैंने इतनी पीड़ा पहुंचाई है, मेरा कभी मोक्ष होगा कि नहीं होगा। तो केवल ज्ञानी मुनि उन्हें उत्तर देते हैं कि राम तुम भव्य जीव हो और तुम इसी भव में मोक्ष प्राप्त करोगे। तो उनकी ये बात सुनकर श्री राम बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भगवान इसी भव में मेरी मुक्ति किस प्रकार से होगी। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने भाई लक्ष्मण को मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे भाई लक्ष्मण के प्रति मेरा जो इतना राग है वो मेरा कैसे छूटेगा। मैं किस प्रकार मोक्ष प्राप्त करूँगा, क्योंकि मोक्ष तो तभी प्राप्त होता है जब प्रत्येक जीव से राग और द्वेष के बंधन जो है वो मुक्त हो जाए। तो मैं अपने भाई से राग का बंधन में किस प्रकार से तोड़ूंगा।
तो मुनि जो है उन्हें आगे कहते हैं कि राम, तुम्हारा बलदेव पद का जो है पुण्य अभी बाकी है। तुम्हारा वो पुण्य जब पूरा हो जाएगा तो तुम स्वयं ही जो है अपनी मोक्ष की साधना में लग जाओगे और इसी भव से तुम मोक्ष प्राप्त करोगे।